नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ ईश्वर भक्ति और प्रश्न में। आज हमने आपके लिए स्पेशली एक जानकारी ऐसी लाई है जिसमें आप समझेंगे कि ईश्वर तत्व के इस अथांग सागर में हम सब कैसे जुड़ सकते हैं। जो अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है, परब्रह्म परमात्मा है, उसको सब जानते भी है और उससे अनजान भी है। अनजान इसीलिए है, जानने के बावजूद भी हम उस चीज़ को स्वीकारते नहीं, इसीलिए हम अनजान हैं। और जब हम उनसे जान जाएंगे तब हम उनसे प्रेम करेंगे और ये प्रेम ही हमें भक्ति की ओर मार्गसर करेगी। सच्ची बात है ना। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति होती है एक आपकी आंतरिक, जो आप किसी से प्रेम करते हो। भक्ति का निर्माण ही प्रेम से है। जब हम तक प्रेम की परिभाषाएं हम जान नहीं पाते और उसको अट्रैक्शन को हम प्रेम कहते, तो प्रेम ये शब्द ही अलग है। किसी से जुड़ना, भाव उस पर उत्पन्न होना और उसी के तरफ हमारा रिझाव, एक जो रुझाव होता है, इसको बोलते हैं हम एक अट्रैक्शन। चीज़ अलग होती है और जिसके प्रति हम समर्पित होते हैं उसे प्रेम कहते हैं। समर्पण भाव जब तक आपका नहीं आता तब तक आप प्रेम की परिभाषा में जा ही नहीं सकते। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है, वही भक्ति है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें भाव उत्पन्न होता है कि हम किसी स्वरूप को ध्याते हैं। कोई है तो गणेश जी की आराधना करता है, कोई है तो माता दुर्गा की आराधना करता है, कोई है तो शिव तत्व को मानता है, कोई है तो विष्णु जी की आराधना करता है, कोई है तो सूर्य की आराधना करता है। नाना अनेक स्वरूप में उनकी आराधना की जाती है। ईसा मसीह के स्वरूप में कृष्ण उनको अपने ही धर्मों के अलग अलग देवताओं के प्रति सब लोग अपने हिसाब से उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। भक्तों की भक्ति में चले आने वाले वो ईश्वर है, अनंत अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित। ऐसे कहा गया है ईश्वर के। हाँ, ईश्वर को जानना, समझना और ईश्वर के लिए ही वंदित अपने समर्पण भाव से गीत आदि लिखना एक भक्ति का ही स्वरूप है। भक्त वो है जो समर्पित भाव से ईश्वर की सेवा करे। दोस्तों, ईश्वर की सेवा यानी क्या? सुबह उठना है ना, सुबह उठना, अपने कार्य करना। जब समय मिला तो हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के बोल दिए कि भैया हमको तो 2 घड़ी का ही समय मिलता है, हमने तो हाथ जोड़ दिया, हो गया हमारी पूजा। जब कुछ ये संकट आता है हमको तो हमने बोल दिया, हे ईश्वर हमें बचा लेना। हलवा है? ईश्वर हलवा तो नहीं है। तुम घड़ी 2 घड़ी हाथ जोड़ के चलते बनते हो, करो नहीं करो तो भी ईश्वर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर जहाँ के तहाँ ही रहेगी। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, सर्वत्र है, सर्वेश्वर है। उनको बोला ही गया है। उनका ना तो कोई स्वरूप है, ना कोई उनका शुरुआत है, ना कोई उनका अंत है। ये तो समझने वाले पे है कि ईश्वर क्या है। साइंस कहता है क्वांटम, आपको पता है ब्लैक होल थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है उसको साइंस एक अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बेसिक के आधार पर इन तीनों को उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पे धर्म ग्रंथियों ने बताया कि जो साइंस ढूंढ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। शक्तियाँ, ऊर्जाएं, उस सर्वव्यापक की ऊर्जाएं, इसका कोई भी भेद नहीं पा सका है। ब्रह्मांड के छोर का, अनंत का। अब जितना भी साइंस वो क्वांटम तक जाए, उसको अलग करे, जीव अनंत है, अविनाशी है, परब्रह्म है, परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है। उसको ढूंढना और उसके बारे में सर्च करना, अपना अनुमान लगाना एक अलग बात है। लेकिन वही एक भक्त जो है उसको आसानी से अपनी भक्ति से पा सकता है, प्रसन्नता से ही उसे ध्या सकता है, समर्पण भाव से।
निरंतर उसका मनन चिंतन, ये परब्रह्म परमात्मा का अविनाशी अनंत स्वरूप को ध्याते हुए उनके पास उनकी सेवा के लिए अब कितने लोग हम देखते हैं। आप जाते हैं कि देखो, हम वृंदावन गए थे, वृंदावन में कई लोगों ने श्री कृष्ण भगवान जी के बाल गोपाल रूप को एक ऐसे बास्केट में ले आए और साथ साथ ले चल रहे थे। जहाँ जाते थे वहाँ उनके बाल गोपाल साथ साथ जाते थे। तो इतना अच्छा लगा वो देखने के बाद में कि देखो, ईश्वर भक्ति में भी ये एक प्रकार की अपनी भक्ति है। ये उन्हें अपने साथ समझना और बोलना आप। हम क्यों करते हैं पूजा? क्यों करते हैं पूजा? उनके अस्तित्व को मानते हैं, हम उनको बोल रहे हैं। हम उनको क्यों बोल रहे हैं? कि वो थर्ड पर्सन है, उनको। अब मेरा बस चले तो मैं आपको बोलूं, है ना, कि प्रभु आप ही हैं। इस शब्द का उच्चारण करना यानी उनके अस्तित्व को मानना है। ईश्वर तत्व जो है वो सर्वव्यापक है। वो ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा का हम निरंतर ध्यान करके, उनको एक स्वरूप में ध्यान करके, उनको अपने हर एक बात बताते हैं और उन्हीं से ही हम हर एक चीज़ का, अपने सुख दुख का उनसे हम साथ में साझा करते हैं। अपने सुख दुख को करते हैं ना। तो ये जब आंतरिक ऐसी भक्ति अपने अंदर निर्माण होती है, जो ये सामंजस्य हम उनके प्रति निर्माण करते हैं, तब हम उस स्वरूप के दर्शन पाते हैं। या आपने देखा, या आपने समझा, या आपने स्वीकार किया। कोई भी चीज़ को स्वीकार करना है तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी उस अनंत अविनाशी। अब मैं अपने ईश्वर को उस स्वरूप में नहीं बोलूँगी, इन्हें बोलूँगी। यही जो है सर्वव्यापक है, सर्वसाक्षी है, सर्वेश्वर है, निरंतर मौजूद है। तभी हम पूजा घर बनाते हैं। पूजा घर बनाते हैं हर एक घरों में। कई लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता, सब कमरे बनाएंगे। वो अपने लिए रसोई घर बनाएंगे, बैठक रूम बनाएंगे, उनको सोने का कमरा चाहिए जिसे हम बेडरूम कहते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, किचन में रख देते, रसोई घर में छोटे से इसमें एक छोटा सा मंदिर लेंगे, वहाँ रख देंगे, बोलेंगे हमारे भगवान जी की सेवा हम यहाँ करते। क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो? एक गरीब के घर में अगर किसी को भक्ति जागी है ना, तो भी वो एक ऐसा तैयार करता है प्यारा सा मंडप, उसमें उस मूर्ति को बैठाता है, चाहे वो शिव की मूर्ति हो, चाहे किसी की। मेरा ये बोलना है, जब आपको सक्षम बनाया है ईश्वर ने, तो आप एक पूरा कमरा आप मंदिर के स्वरूप में बना सकते हैं, है ना। जब आपका कमरा है, आपकी मम्मी का कमरा है, आपके बच्चों का कमरा है, आपको रसोई घर है, आपका बैठक का कमरा है, तो भगवान जी का रूम क्यों ना। आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको चाहिए कि एक रूम वहाँ अलग से बनाए, जिसमें ईश्वर के कोई भी स्वरूप को, चाहे जिस स्वरूप को आप मानते हो, चाहे कृष्ण की स्थापना करे, चाहे शिवलिंग की स्थापना करे, या दुर्गा माँ की आराधना के लिए दुर्गा जी की स्थापना करे, आप गणपति की स्थापना करें, पर उनके लिए एक विशेष कक्ष तैयार करिए जहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं, है ना। आप जब समझते हैं कि ईश्वर है, अब हम समझते हैं ईश्वर है, इसलिए उनके लिए हर रोज़ पूजा करते हैं, चाहे कोई भी धर्म का, कोई भी अगरबत्ती लगाते। धर्म ऐसा है आपका, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप चाहे मुसलमान हो, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे पारसी हो, जैन हो, आप नाना पंथ है इस दुनिया में, तो आप चाहे जिस धर्म के हो, आप निरंतर अपने ईश्वर को ध्याते ही हैं। तो उस ईश्वर का चिंतन मनन हम बैठ के करें, चलते हुए करें, है ना, निरंतर करते रहे, इससे आपका भाव प्रबल होगा। तो मेरा ये बोलना है कि आप निरंतर जिस स्वरूप को ध्याते हैं, उसे आप एक अपने साथ रखिए, महसूस कीजिए
कि आपके साथ वो निरंतर है। यह आपकी भक्ति का प्रथम चरण होगा। अब इस भक्ति को आप किस तरीके से, कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हम ध्यान कैसे करें। तो सबसे पहले आता है ध्यान के लिए आपको व्यक्ति विशेष से प्यार करना। जब हम मनुष्य उस ईश्वर से निर्मित है, उनका अंश है, वो तो सर्वशक्तिमान है। जब सर्वशक्तिमान का अंश है हम, तो हम भी शक्तिमान हुए। ऐसे में हमें उनका ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। शांति से बैठिए, मनन कीजिए, परम अविनाशी अनंत तत्व का जिस स्वरूप में आप चिंतन करना चाहते हैं, चाहे गणेश के रूप में, आप अंदर से उन्हें ध्याएं। निरंतर ऐसी चीज़ों का आप, ऐसे सत्संग का आप स्वीकार करें जहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, जहाँ आप सहजता से अपने मन को, बुद्धि को लगा सको। प्यार हो जहाँ, आप प्रेम से ईश्वर को पा सकते हैं, आप भाव से ईश्वर को पा सकते हैं। आप मनन चिंतन, उनका कीर्तन, नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में प्रभु ने सिखाया है कि आप मेरा मनन करो, आप सेवा करो, आप मेरा कीर्तन सुनो, आप मेरे नाम का जाप करो, आप आत्मनिवेदन करो, आप मेरी सेवा, बुजुर्गों की सेवा, जहाँ सेवा भाव है वहाँ ईश्वर है। सेवा अपने माता पिता की हो, गुरु की हो, सेवा का स्वरूप अनंत है। आप सेवा करो, आप मनन करो, मेरा चिंतन करो, कीर्तन करो, जाप करो। नवधा भक्ति समर्पण का भाव सिखाती है, श्रवण करना सिखाती है। सुनो, जहाँ मेरे नाम का जाप हो रहा है, कथा हो रही है, वहाँ जाके आप बैठो, आप मेरे चर्चाओं में हिस्सा लो, आप भाग लो, आप पार्टिसिपेट करो वहाँ जाके, मुझे ध्याओ। आप अपने अच्छे कर्म के साथ, कर्म क्या है? अच्छा सेवा करना, धर्म मार्ग पे चलना, अच्छी बातें बोलना, ये आपका कर्म जो है वो आपके काम कैसे होने चाहिए, ये सब सिखाते हैं हमें ईश्वर कि कर्म कौन सा करें। हम सुबह उठें तो हम क्या करें, हम शाम को क्या करें, आप रात को कैसे सोएं। हर एक चीज़ का वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, हमारे यहाँ 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। हाँ, इन सबों, इसमें एक ही सार है, हमें जीने की कला सिखाई है। ईश्वर ने मनुष्यों को ये बताया है। अथर्ववेद है, 4 वेद है। वेदों में क्या बताया गया है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, पुराण हमें क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? जीवन शैली सिखाते हैं, नियमों में चलना सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? इस जीवन को जी लेने के लिए। आज अगर हम अपने नियमों में चलते तो आज हम लोगों का ये हाल न होता, है ना। तो नवधा भक्ति जो है वो हमें ईश्वर की ओर समर्पण सिखाता है। हमें ईश्वर की आराधना करना है तो नवधा भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, सुनना सीखना चाहिए, मनन करना सीखना चाहिए, हमें समर्पण का भाव आना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग जो ऐसा है, आप वहाँ ईश्वर को साक्षात दर्शन पा सकते हैं, वहीं आपको ईश्वर का साक्षात अनुभूति होगी, अनुभव होता है। ईश्वर हमारे ही बीच में है, हमारे ही साथ में है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, अनंत है, अविनाशी है। इनका कोई भी, कहीं भी, जो निराकार परब्रह्म है वो आपको कहीं भी मौजूद मिले। बस उसकी अनुभूतियाँ, उसे महसूस करना, हमें ही अपने अंतरात्मा से उसे जानना है, समझना है। पूजा, कई लोग भूलते हैं कि हम पूजा कैसे करें। सबसे पहले होता है पूजा कैसे करें, ये प्रश्न ही ऐसा है कि पूजा की नहीं जाती। पूजा जो है, पूजा एक समर्पण, अपने आप में उसके लिए समय निकालने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस प्रकृति के पास जाकर देखना है कि ये जो सूर्य के उगने से पहले जो भी एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे
पूरे एनवायरनमेंट में होती है, उस एनवायरनमेंट में जाना ज़रूरी है। स्वयं पूजा सीख जाओगे। पूजा का मतलब ये होता है कि हम उस निराकार परब्रह्म परमात्मा के समक्ष आकर खड़े हो गए और उनसे निवेदन किया है, उनसे समर्पण भाव से कहा है कि हे प्रभु, आइए हमारे हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए। अक्षर ही परब्रह्म है। हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं अक्षरों के साथ, है ना, हम जब जो दीपक जलाते हैं, हम दिव्य ज्योति को जब जलाते हैं तो हमारा एक श्लोक आता है, अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम। जो गुण के साथ ही निराकार है, अक्षर के समान, अक्षर ही परब्रह्म है। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम मनमतकम। हे प्रभु, स्वेच्छा से मेरे मन में निवास कीजिए। आइए और हमारे हृदय में आप निवास कीजिए। हम आपको नमन करते हैं। आप स्वेच्छा से हमारे हृदय में निवास कीजिए। ये होता है प्रकृति के समक्ष जाने के बाद हमारे अंदर से जो पुकार होती है वो ईश्वर के लिए होती है कि हे ईश्वर, आज आपको हमारा नमन ही नहीं, हमें स्वीकार कीजिए। हम समर्पित भाव से आपके पास आए हैं। ये आप जो शब्द है ये उनके अस्तित्व को जागृत करता है। हमें ईश्वर को आप कह के ही पुकारना चाहिए। जहाँ किसी चीज़ का ईश्वर कहाँ है, हम बोलते हैं सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। उनके स्वरूप को पूजन करना, अर्चन करना, भाव से उनको नैवेद्य खिलाना, ये सब हम क्यों करते हैं? उनका अस्तित्व है इसीलिए करते। भाव उत्पन्न होता है, ईश्वर की ओर पूछते। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर खाते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। भाव से भक्ति है, भक्ति से भगवान है। ईश्वर रूप है, रस है, गंध है। गंध के द्वारा, रस के द्वारा ईश्वर पान करते हैं। यही हमारे महाराष्ट्र में कई संत ऐसे हो गए, बहुत सारे संतों का है। ज्ञानेश्वर हुए, ज्ञानेश्वर के चारों भाई बहन, इन लोगों ने इतनी भक्ति की। संत नामदेव, तुकाराम, इतने संत हुए हैं महाराष्ट्र के भूमि में जिनके भक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो संत, इन्होंने हमें सिखाया ईश्वर के अस्तित्व का, ये अद्वितीय है, अद्वितीय है। जिसे भक्ति करनी है उसने भक्तावली करके एक पुस्तक आती है, उसमें आप नियमित तौर पे भगवान के बारे में जान सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। आज इतना ही। हाँ, जो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, जब भी ग्रहण आता है तो हमें क्या करना है कि कुशा और ये तुलसी, जो वातावरण में हमारे निगेटिविटी आ जाती है ग्रहण के दौरान, उस दौरान आप कुशा और तुलसी को पानी में डालिए। इससे अपना वाटर प्यूरिफाई होता है, तो इसमें कोई निगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं आ सकती। और कभी भी दोस्तों घर में मंगलवार और शनिवार के दिन नमक के पानी का पोछा लगाने के लिए ना भूलें। इससे घर की सारी नकारात्मकता चली जाती है। और शनिवार और मंगलवार के दिन आप धुनी घर में ज़रूर दिखाइए। इससे क्या होता है, घर में जो भी कलेश उत्पन्न होते हैं या मानसिक अस्थिरता आ जाती है वो नहीं आएगी। आप जो धुनी बनाओगे उसमें लोबान डालिएगा, लोबान के साथ आप कपूर डालिए, घी डालिए, और जो गोबरी के उपले होते हैं उसके लिखार के ऊपर फिर उस चूर्ण को डाल दीजिए, जिसमें आपका लोबान आ गया, जिसमें आपका कपूर आ गया, जिसमें आपका घी आ गया। इस तरीके से आप पूरे घर में जब आप एक धुनी दोगे तो इससे आपको स्वतः ही एक ऑक्सीजन ऐसा निर्मित होता है उसमें कि अपने को सकारात्मकता आ जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो इतनी रेमेडीज़ आप करके देखिए, आप लोग खुद अपने आप में महसूस करेंगे कि इसमें कितनी पॉजिटिविटी अपने को मिली है। ठीक है,
जय माता दी, जय माता दी।